जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ भविष्य से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ये आपका जीएस का टेस्ट या प्रैक्टिस सेट जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये आपका प्रैक्टिस सेट है, यानी कि आप इसमें क्वेश्चंस देखेंगे जो रेलवे स्पेशल है, ठीक है। और बाकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो भी आपके एग्जाम होंगे, है ना। सब में जीएस का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये सेट नंबर 10 है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजा देंगे, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका है पिछले सेशन का, यानी कि सेट नंबर 9 का क्वेश्चन, ठीक है। तो टेस्ट क्वेश्चन था, तो इसका आपको आंसर करना था। क्या है? भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये सभी जानते हैं गुजरात है इसका करेक्ट आंसर। लेकिन हम कहें अगर कितना है समुद्री किनारा, तो आप कहेंगे लगभग 1215, या एग्जैक्ट हम डेटा कहें तो 1214.77, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है। तो इतना जो है इसका एग्जैक्ट डेटा है, ठीक है। तो सबसे जो लंबी तटरेखा है वो गुजरात का ही है ना। और अगर हम बात कर लें पूरे भारत की कुल तटरेखा, तो वो 7517, या कहीं कहीं पे 15 भी लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं पे आपको 10 भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये आप इतना याद रखेंगे, ये भारत की कुल तटरेखा है। क्लियर? तटरेखा मतलब जहां से समुंदर जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। लंदन किसकी राजधानी है? तो जो लंदन है वो इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन दोनों की राजधानी है ना। तो और ये ज़्यादा जो है लंदन में आबादी भी ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। आप इसमें मैंने अंतर भी बताया हुआ था। एडोल्फ हिटलर किससे संबंधित है? तो एडोल्फ हिटलर जो है जर्मनी से संबंध रखता है ना। तो हम लोग ये जो है एक तानाशाह था, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध होने का, तो सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति तो यही था, ठीक है, जबरदस्त तरीके से। और ये जो है चांसलर रहा 1933 से 45 तक, 45 तक जो है 1945 तक जर्मनी का चांसलर के रूप में काम किया था, ठीक है। और ये नाजी संप्रदाय से संबंध रखता था। नाजी, हाँ, नाजी को ही मानता था, ठीक है। स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, ठीक है, क्योंकि इसने भैया पोलैंड पे आक्रमण किया 1939 में। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध चलता है 45 तक, जब मर जाता है ना। इसने खुद को गोली मार ली थी गुफा में जाकर के। तो पोलैंड में आक्रमण किया 1939 में, यहीं से द्वितीय विश्व शुरू हो गया। तो यही जिम्मेदार व्यक्ति था। जेबी डनलप किसके आविष्कार हैं? तो न्यूमेनिक रबर टायर, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा रबर टायर, ठीक है। तो और इसको आप आराम से याद रख लेंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में जाना जाता है? तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहना चाहती है, जड़त्व का नियम कहलाता है ना। तो ये इनका फर्स्ट नियम था। लोकसभा के सदस्यों का और दूसरा नियम इसका क्या हो जाएगा? तो दूसरा नियम होता है F बराबर m है ना। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणात्मक मान के बराबर होता है। ऐसे आप परिभाषा बना सकते हैं। और तीसरा नियम क्या हो जाएगा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। न्यूटन का हो गया। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 11, 9, 7, 5। तो ये कैसा ऑप्शन है भाई? लोक अच्छा ठीक है, लोकसभा ना, मुझे लगा यार राज्यसभा होना चाहिए। देखिए सोचने वाली बात है, मैं लोकसभा छोड़ करके राज्यसभा पे पूरा दिमाग लगा रखा था। तो 5 में से 6 ढूंढ रहा था, या 2 वर्ष
तो वो भी नहीं था। चलिए ठीक है, 5 ही वर्ष होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? यानी कि अनुच्छेद 41 किससे संबंध रखता है? तो आपको पता होना चाहिए, भाग 4 से स्टार्ट हो जाता है। देखिए भाग 3 क्या होता है? भाग 12 से 35 तक, है ना, 12 से 35 मौलिक अधिकार। उसके बाद चौथा जो हो जाएगा ये 36 से 51 तक, है ना। तो ये जो राज्य के नीति निषेध तत्व से संबंध रखता है, तो 41 उसी में आएगा। ठीक है, तो कहाँ है भाई? इसका करेक्ट आंसर ख हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? ठीक है, इसका फार्मूला लगा लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, उत्तल है यानी माइनस से यहाँ रखा गया है। आप इसको जो है और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस रख करके भी, ऐसा नहीं है, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस, चूंकि इसका डायरेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है, लेंस से वस्तु की दूरी। देखिए फॉर्मूला ऐसे रख लिया हम लोगों ने। अब इससे वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखा जा रहा है, यानी कि f बराबर क्या है? 10 है, तो 1/10 इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारा 1/v निकालना है। u दे रखा है, u कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस ठीक है, रख दीजिए, सॉल्व कर लेंगे। इधर आ जाएगा 1/v बराबर, पॉजिटिव हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो 30 प्लस 1/, मतलब 1/10 अपन 1/30। इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 30 ही आएगा। सॉरी 30 नहीं आएगा, एलसीएम लेंगे हम लोग तो 10 33। हाँ, यहाँ पे फार्मूला हम लोग गलत नहीं रख रहे हैं। यहाँ पर अब इधर जाएगा तो ये माइनस होएगा। ठीक है, प्लस ही होता है आमतौर पे। तो यहाँ पे हो जाएगा और 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये घट जाएगा, 2 15 होएगा, तो मतलब 30 था तो 15 हो जाएगा, यानी कि 15 मीटर हो जाएगा इसका v। तो कितनी दूरी? 15 मीटर है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15। फार्मूला प्लस ही रखेंगे हम लोग, ये गलत हो जाएगा ऐसे। यूनिवर्सल आप प्लस रखा करें तो उससे ठीक होता है, क्योंकि आप उत्तर लगाएंगे तो माइनस अपने आप रख लेंगे। निम्न में से कौन सा लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है? यानी कि दोनों प्रोसीजर होता है, लैंगिक भी अलैंगिक भी। तो हाइड्रा ही है जिसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है? जाति विहीनता समाज, स्तूप पूजन, देव एवं देवियों की पूजा, अहिंसा पर बल सर्वाधिक बोला है। तो इसमें जो है देव एवं देवियों की पूजा, इसमें जो है हीनयान जो है सीधा सा मतलब है, वो मानता ही नहीं था देवियों को, है ना। तो उसमें बड़ी समस्या है। और यानी कि इसका जो मुख्य अंतर है यही है, आप इसको याद रखेंगे। देवी और देवताओं की पूजा में इनका मुख्य अंतर है। पौधों का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? केसर जो है आमतौर पे जम्मू कश्मीर में, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में होता है केसर। ठीक है, तो उसका जो है पुष्प वाला भाग होता है ना। तो उसमें जो है पुष्प के अंदर वर्तिका तथा वर्तिकाग्र का ही इस्तेमाल किया जाता है, वो सूख जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घ, वर्तिका या वर्तिकाग्र। ये आपके लिए क्वेश्चन है। बाबर 1526 से 1530 तक रहा, किस वंश का शासक था? ये आप आराम से आंसर करेंगे, ABC करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।